हुकूमत वादे पर वादे करके भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। दिन में चैन न रात को सुकून। मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू न पाया जा सका। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद करना शुरू कर दी। कारोबारी तबके को भी सख्त अजियत का सामना। बिजली ना होने के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगा। लोड शेडिंग, गर्मी और महंगाई ने अवाम का पारा हाई कर दिया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बढ़ने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। टायर जलाकर सड़कों को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, हर बाकायदगी से भारी भरकम बिल जरूर आ जाते हैं। दिन यूनिट महंगा होता जा रहा है, ठीक है। ऊपर से लाइट आ नहीं रही है। 24 घंटे से कम 12 घंटे लाइट आ रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं। मच्छर वैसे तंग करें गर्मियों में। रात को ना सोना होता है ना दिन को इस तरह होता है। तो ये बिजली की आंख में चोली जो है ना, इसको कम से कम हुक्मरानों को चाहिए कि इसको बंद किया जाए। बिलों तो हज़ारों रुपए आते हैं जबकि लोगों की इतनी आमदन नहीं है, लेकिन बिल लाजमी हमें पे करना पड़ता है। लोड शेडिंग ने बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी चीखें निकाल दी। पेशावर के बच्चे वापटा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बिजली की फराहमी का मुतालबा। महंगाई की ऊंची उड़ान ने अवाम के होश उड़ा दिए। कोई चीज भी अब सस्ती नहीं रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। आटे, घी, तेल, चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ने लगीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी अवाम का खून निचोड़ने मैदान में आ गए। कई शहरों में कीमतों में इजाफे के बावजूद आटा भी नायाब होने लगा। श्रीलंका में आफत आ गई है, अब ये बारी पाकिस्तान की होने वाली है। इससे अच्छा है कि हम सारे इकट्ठा होकर एक मुश्तरक एहतजाज करें इनके खिलाफ, ताकि ये महंगाई कम हो जाए। अगर ये इसी तरह जाएगी महंगाई तो कौम को तबाह होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। गरीब आदमी, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, रेडी वाला, जो आम बंदा है वो मर चुका है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये पेट्रोल 60 रुपये लीटर महंगा कर दिया इन्होंने। आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया नापैद। मुख्तलिफ शहरों में अशिया खुरनोश के महंगे दामों फरोख्त जारी। कई स्टोर्स पर शहरियों को आटा, घी और खुर्दनी तेल मिल ही नहीं रहा। अशिया ज़रूरिया ना मिलने पर शहरी खाली हाथ लौटने लगे। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर घंटों कतारें लगाने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बिजली बहरान पर काबू पाने का प्लान। 3 सूबों का विफाक से इत्तेफाक। मुल्क भर में बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद होंगी। आइंदा 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी होगा। शहबाज शरीफ का बजट तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनाने का अज़्म। कहा मुआशी बहरान के असरात से आम आदमी को बचाएंगे। 8:30 बजे बाजार बंद करने का फैसला कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का ताजरों से मुशावरत का ऐलान। कहा कोई भी फैसला ताजरों की राय लिए बगैर नहीं किया जाएगा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा अगर ये लोग सोच रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। हम लोग महीने के पूरे तनख्वाह देते, रेंट हमसे लिए जाते हैं, 30-30 हज़ार रुपये रेंट लिया जाता है और मार्केटें नहीं होती है यहाँ का। हुकूमती फैसले पर ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द अमल। कई ताजिरों ने मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ताजिर कहते हैं पहले ही गरीब आवाम महंगाई से पिस रही है, कारोबार है नहीं। ऐसे में अगर मार्केटें भी जल्द बंद कर देंगे तो गरीब आवाम का गुजारा कैसे होगा। कुछ ताजिरों ने कहा लोड शेडिंग कम होती है तो फैसला बुरा नहीं। बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि जब तक 8 बजे बंद नहीं होगी तो सुबह ये 6 बजे खुलेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, 100% सही है, होना चाहिए, 7 बजे बंद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है, ऐसा ही होना चाहिए। 8 बजे में काम की भी बचत होगी, हमें भी सुकून हो जाएगा। बहुत अच्छा, 8 बजे बंद कर देंगे तो भाई हुकूमत का भी फायदा है।
यू टर्न की बात नहीं, हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत, मीडिया से गुफ्तगू में कहा फ्यूल ना होने, कोयले LNG के ऑर्डर ना करने से लोड शेडिंग है। माशरे के हसास तरीन तबके को ही रिलीफ दिया जाता है। जब तक जिंदा हूं अपनी कौम की आज़ादी की जंग लड़ता रहूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, लिखा जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, हम सियासत नहीं इन चोरों और गुलामों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। $9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। टैक्स की मद में 7,255 अरब, नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना। वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पार्लियामेंट के आज होने वाले मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास से इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत में दुआ जहरा अगवा केस की समाअत। दुआ जहरा के वालिदैन और वकील अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज दुआ जहरा को अपनी मर्जी से जाने का हुक्म सुनाते हुए केस ट्रायल कोर्ट ले जाने की हिदायत की थी। लाहौर के इलाके बाटापुर में पुलिस की कार्रवाई। 10 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा सिर्फ मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम राहील वाक़े के बाद घर को ताले लगाकर अहले खाना समेत फरार हो गया था। मुलजिम को 6 घंटों के लगातार छापों के बाद गिरफ्तार किया गया। खवातीन हो जाएं होशियार, लुटेरों के बढ़ने लगे हैं वार। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुलजिमान राह चलती लड़की से बैग छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लड़की के बैग में मोबाइल और नकदी भी मौजूद थी। देरी न रंजिश एक और जान ले गई। सरगोदा की अदालत में पेशी पर आए हुए साइलिन पर मुख्तलिफ मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। शकरगढ़ और करतारपुर के दरमियान बस और डंपर में तसादुम। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 10 जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। वजीर आला पंजाब का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। मानसून के पहले हिस्से और मरहले 1 जुलाई से अगस्त के वस्त तक जारी रहने का इम्कान है। मानसून का दूसरा मरहला अगस्त के वस्त से सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। मुल्तान में 14 साल बाद चौकों और छक्कों की बारिश। बाबर, इमाम, रिजवान और खुशदिल ने मुल्तानियों के दिल खुश कर दिए। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज को पहले एक रोजा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने 103 रन की इनिंग्स खेली। इमामुल हक 65, रिजवान 59 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह ने भी धुआंधार 41 रन बनाए। हारिस सुहेल ने भी 4 विकेटें हासिल करके जीत में अपना हिस्सा डाला। कौमी कप्तान ने मजीद 2 नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां बनाने वाले बैटर और तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम ने 103 रन की इनिंग्स खेलकर कप्तान की हैसियत से अपने करियर के 1000 रन भी मुकम्मल किए। और बाबर आजम ने फराख दिली की मिसाल कायम कर दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड खुशदिल शाह के नाम कर दिया।
कौमी कप्तान ने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि वो अपना अवार्ड खुशदिल शाह को देना चाहते हैं। जौहरी मिजाज बल्लेबाज खुशदिल शाह ने आखिरी ओवर में टीम को फतह दिलवाई थी।